नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। शादी के लिए लड़की देखने आई माँ और बेटी ने लड़की की बेइज्जती की तो लड़की की भाभी ने सिखाया ऐसा सबक कि सब देखते रह गए। मेहंदी है रचने वाली, दुल्हन है सजने वाली। रूही खुश होकर टीना को छेड़ रही थी। टीना के दिल में भी एक मीठा मीठा सा एहसास था। आज रूही की ननद टीना को लड़के वाले देखने आ रहे थे। टीना ने तो सोहन को एक बार बहुत पहले किसी शादी में देखा था। तब न कोई शादी की उम्र थी ना कोई बात। टीना को उसकी भाभी और चाची तैयार कर रही थी। टीना सुंदर थी, संस्कारवान थी और आज के समय की आवश्यकता अनुसार पढ़ी लिखी भी थी। टीना की माँ और बड़ी भाभी रसोई के काम में जुटी थी। मिठाइयाँ तो बाजार से आ जाती, लेकिन नाश्ता आदि नहीं लाया जा सकता। रूही ने कहा, अरे टीना दी, जीजाजी कब तक आने वाले हैं? सोहन ने आने का समय तो आपको बता दिया होगा ना? टीना ने कहा, भाभी आप जाकर पापा से पूछ लो, आपको सारी सही जानकारी मिल जाएगी। रूही ने कहा, पापा जी से क्यों पूछूं? ये तो मेरी बन्नो दीदी बताएंगी। टीना ने कहा, भाभी जी चाची को जाने दो, तब तक आपको बताऊंगी। रूही बोली, चाची जी के जाने के बाद तो मेरी हिम्मत नहीं होगी कुछ भी पूछने की। टीना अपनी रूही भाभी को झूठ मूठ डराते हुए बोली, अभी बताती हूँ, बहुत मस्खरे सोच रही है ना? दोनों हम उम्र थी, इसलिए दोनों में अच्छी पड़ती थी। टीना के पापा बेचैन से चिंतित थे, बार बार टाइम देख रहे थे और बैठक को व्यवस्थित करने में लगे थे। 11 बजे का समय दिया था सोहन के पिताजी ने आने का और अब 12 बजने वाले हैं। सोहन के पिता मोहन जी एक छोटी सी दुकान करते थे। एक लड़का सोहन और एक छोटी बेटी ममता, बस 2 ही बच्चे थे। सोहन इस वर्ष ही बैंक में क्लर्क बन गया था और शादी योग्य हुआ तो रामेश्वर जी के एक रिश्तेदार ने टीना का संबंध करा दिया। बात लगभग पूरी हो चुकी थी। आज वो लड़की को देख जाते तो बात फाइनल हो जाती। 1 बजने को था। रामेश्वर जी ने मोहन जी को कॉल किया। भाई साहब कहाँ पहुँच गए? मोहन जी बोले, बस अभी निकलने वाले हैं। वो क्या है कि सीमा स्कूल से आ जाए। रामेश्वर जी बोले, ठीक है। रामेश्वर जी ने फ़ोन रख दिया। कल शाम को कहा था कि 11 बजे पहुँच जाएंगे। आज सुबह भी 11 बजे तक पहुँच जाएंगे कहा था। 11 बजे के चक्कर में टीना के घर वाले सुबह 9 बजे से ही अपनी व्यवस्था में लग गए। नाश्ता के कुछ आइटम तो वैसे ठंडे हो चुके थे, कुछ आइटम बस कुछ समय तक और साथ दे सकते थे। मोहन जी की बेटी सीमा 2 बजे स्कूल से आई। फिर तब कहीं वो चारों सदस्य लड़की देखने को रवाना हो। शहर भले ही एक ही था, लेकिन ट्रैफिक ने दूरियां खूब बढ़ा दी। 10 किलोमीटर पहुंचने में भी कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं। यही हुआ, ट्रैफिक के कारण वो लोग 4 बजे पहुंचे। रामेश्वर जी बहुत परेशान दुखी हो रहे थे। सुबह से जो लगे हुए थे, ना कुछ खाया ना चैन से बैठे। वो तो रूही ने जबरदस्ती अपने ससुर को चाय के साथ हल्का नाश्ता करा दिया, वरना भूखे लोगों के इंतजार में अपनी पलकें बिछाने के मूड में थे। रामेश्वर जी ने मोहन जी की गाड़ी आती देखी तो संतोष की सांस ली, हाथ जोड़कर स्वागत किया। सोहन और सीमा ने रामेश्वर जी को नमस्ते कहकर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। सोहन की मम्मी उस बैठक को अपने नेत्रों से निहार रही थी और सोच रही थी कि बैठकन पर एहसान कर दूं या खड़े खड़े अपने को सीख सलाह दे दूं। रामेश्वर जी ने अपने कर कमलों को पुनः एक किया और बोले, बैठो बहनी जी। सोहन की माता जी रमा जी ने रामेश्वर जी का आग्रह सुनकर कहा, कहाँ बैठूं? इस बाबा आदम के सोफे पर या इन टेंट की कुर्सियों पर? अपनी माँ की बात सुनकर सीमा खिलखिलाकर हंस दी और रामेश्वर जी के चेहरे की बत्ती गुल हो गई। रामेश्वर जी की इच्छा हुई कि रमा जी को अपने ऊपर ही बिठा लूं, लेकिन 2.5 क्विंटल वजन से ही मर जाऊंगा। मोहन जी के इशारे से रमा जी सोफे पर बैठ तो गई और सोफा बेचारा मुश्किल से संभल पाया। सोफे को आज पता चला कि दूसरों का वजन कैसे झेला जाता है। जैसे रमा जी विराजमान हुई, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और ड्राई फ्रूट्स आ गए। बड़े लोगों की तरह उन्होंने एक बार ललचाई नज़र से ड्राई फ्रूट्स देखे
फिर थोड़ा मान मनोहर की इच्छा मन में दबाए चुपचाप बैठे रहे। रामेश्वर जी के विशेष आग्रह से उन चारों ने नाश्ता शुरू किया और पल भर में प्लेट साफ कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत धीरे धीरे चुस्की लेकर गटक रहे थे। थोड़ी देर बाद समोसे विथ फ्रूट नाश्ते के लिए आए। समोसे तो सुबह से 3 बार गरम तेल में नहा चुके थे, इसलिए अपना तापमान उचित बनाए हुए थे, लेकिन फ्रूट्स कुछ ज्यादा ही ठंडे पड़ गए। नाश्ता करने में 1 घंटा आराम से बीत गया। नाश्ता के बाद रामेश्वर जी ने अपनी बेटी टीना को बुलाया। टीना ने आकर सबको प्रणाम किया और खड़ी हो गई। रमा जी अपने तेज लेकिन छोटी छोटी आंखों से टीना का एक्सरे कर रही थी। सीमा उसके पहनावे को देख रही थी। सोहन चोर नजरों से उसे निहार रहा था और मोहन जी तो अपनी दुकान के किसी सामान के ख्यालों में डूबे हुए थे। वही टीना की बाह को मजबूती से पकड़े हुए साथ ही खड़ी थी। टीना उस बैठक में इस प्रकार खड़ी हुई थी जैसे कोई मुजरिम कटघरे में खड़ा रहता है और उसका फैसला सुनाया जाने वाला हो। 1-2 पुलिस कर्मी उसके पास खड़े रहते हैं जिससे मुजरिम भाग न जाए। या पुलिस कर्मी की कमी रूही ने पूरी कर दी। पिता ने अपनी लाड़ों को बैठने का इशारा किया। माता पिता को तो अपने बच्चों के दुख दर्द का एहसास होता है, भले ही औलाद को अपने माता पिता के कष्ट का एहसास नहीं हो। टीना को बिना आज्ञा बैठकर देखकर रमा जी को बुरा लगा। रमा जी बोली, भाई साहब, आपने अपनी लड़की को अच्छे संस्कार नहीं दिए क्या? बड़ों के सामने सोफे पर बैठ गई। हमने तो उसे बैठने को कहा ही नहीं है। जब 2-4 मिनट खड़ी नहीं रह सकती तो घर में किचन का काम कैसे संभालेगी? रामेश्वर जी की इच्छा हुई कि रमा जी को तुरंत जवाब दिया जाए, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता बिगड़ जाने के डर से चुप रहे। रमा जी बोली, हाँ तो टीना, क्या क्या जानती हो? टीना बोली, जी किसी क्षेत्र में। रमा जी बोली, सभी बता दो। टीना बोली, खाना बनाना, संगीत, नृत्य, कढ़ाई बुनाई, झाड़ू पोंछा करना, चाय बनाना सब आता है। रमा जी बोली, और पढ़ाई की क्या पोजीशन है? टीना बोली, जी स्नातक का फाइनल ईयर है। अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे ससुर की फरमाइश अलग हो, सीमा की अलग और मेरी अलग, तो तीनों में से किसकी फरमाइश पूरी करोगी? रमा जी ने पूछा। रूही इस बेतुके प्रश्न पर चटपटाई। उसकी इच्छा हुई कि जवाब में ऐसा दे दूं कि रमा जी के चेहरे पर पसीना पोंछने के लिए मजदूर लगाने पड़े। टीना के रिश्ते की बात नहीं होती तो रूही अब तक उनको भगा देती। टीना बोली कि सबकी इच्छाएं एक साथ पूरी करूंगी। रमा जी बोली, वो कैसे? टीना ने कहा, अपने पिताजी से 4 चूल्हे दहेज में ले जाओगी और एक साथ चारों पर आपके हर सदस्य की फरमाइश के अनुसार भिजवाना शुरू कर दूंगी। जब चारों वस्तुएं तैयार हो जाएंगी तो एक साथ सबको सेवा का अवसर दिया जा सकेगा। टीना ने कहना जारी रखा, एक उपाय और है, उसे इस समय नहीं बताया जा सकता। रमा जी को दूसरे उपाय के बारे में जानकारी लेने की कोई इच्छा नहीं। रमा जी ने अपना साक्षात्कार पूरा किया। अब सीमा की बारी थी। सीमा कुछ कहती उससे पहले ही एक दौर हलवे और नमकीन का हुआ। सीमा बड़ी बेसब्री से खा रही थी। ऐसा लगता था कि उसे कई दिनों से खाना नहीं मिला हो, यह हलवा खत्म होने का अंदेशा हो। सीमा ने 2 प्लेट हलवा जल्दी से खत्म किया और बोली, टीना जी, आप गाना सुना सकती हो, डांस कर सकती हो? टीना बोली, जी आप तो बोलिए। सीमा बोली, तो आजकल वो हरियाणवी गाना चल रहा है ना वो ही सुना दो। टीना ने पूछा, जी कौन सा? सीमा बोली, मेरे ससुर के 5 पुत्र थे। टीना को इस बार सीमा पर बहुत गुस्सा आया। वो अस्कचा कर रूही भाभी की ओर देख रही थी। रूही ने उसे शांत रहने का इशारा किया। रूही बोली, सीमा जी, आप डीजे लाई हो? आप म्यूजिक सिस्टम लाई हो? नहीं ना, तो फिर ऐसी फरमाइश का क्या मतलब? टीना दी की शादी हो जाए, आपके घर पहुंच जाए तो साथ में म्यूजिक सिस्टम में गिफ्ट कर दूंगी। आप माँ बेटी टीना दी के साथ डांस कर लेना। रूही ने जैसे मधुमक्खी छत्ते को छेड़ दिया हो। रमा जी अपनी बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकी। वो रूही को संस्कारहीन कहकर चुप रहने की सलाह दे रही थी। रूही को लगा कि मेरे कारण टीना का रिश्ता नहीं हो पाएगा, पिताजी अलग नाराज होंगे। रामेश्वर जी ने कहा, इससे पहले मैं भी संस्कार भूल जाऊं,
आप लोग अपने घर की राह लीजिए, हमें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना है। रमा जी बोली, नहीं करना है तो मत करो, मैं अपनी लाडली का अपमान सहन नहीं कर सकती। रामेश्वर जी बोले, और हम तो जैसे अपनी लाडली का अपमान सहने के लिए बैठे हैं। आपके लिए यही अच्छा होगा कि यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं बहुत बड़ा संस्कार वाला व्यक्ति हूँ और धक्के मारकर निकालने में देरी नहीं करूँगा। बहुत देर से माँ बेटी का नाटक देख रहा हूँ। मोहन जी अपना पीटा सा मुंह लेकर खड़े हुए। माँ बेटी बुनबुनाती हुई खड़ी हुई, लेकिन सोहन चुपचाप बैठा रहा। रमा जी बोली, चल सोहन, है जूते खाकर चलेगा। सोहन बोला, आप लोग जाओ, मैं अंकल जी से माफ़ी मांगकर अपना रिश्ता पक्का करके यहाँ से जाऊँगा। सीमा बोली, हमें कोई रिश्ता नहीं करना भैया। पागल हुआ है क्या सोहन? रमा जी ने कहा, मैं पागल ही हूँ, मैं अगर टीना से विवाह नहीं कर पाया तो किसी से नहीं करूँगा। मोहन जी और दोनों देवियों रवाना हो गई और सोहन ने कोर्ट मैरिज के लिए रामेश्वर जी को राजी करके उसके घर से अपने कदम बाहर के लिए बढ़ाए। सोहन रामेश्वर जी का अपमान सहन नहीं कर सका। उसने अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगी और निवेदन किया कि उसको अपनी माँ की गलती सुधारने का एक मौका दो। सोहन ने रामेश्वर जी से कहा, समाज में मेरी माता जी जैसी औरतों की कमी नहीं है। ऐसी माताएं अपनी बेटी को तो परी और अपनी बहू को नौकरानी समझती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बेटी को सभी मान से जीने की राह तैयार करूँगा। अगर मेरे माता पिता शादी के लिए राजी नहीं हुए तो मैं कोर्ट मैरिज करके घर से अलग रह लूँगा, लेकिन टीना को कोई दुख नहीं पहुँचाने दूँगा। ऐसा नहीं है कि टीना जैसी लड़की मुझे नहीं मिलेगी। बात टीना की नहीं है, बात आपके अपमान की है। एक बेटी के बाप की इज्जत की बात है। अगर मेरे माता पिता आपके साथ सही व्यवहार करके शादी के लिए मना करते या टीना को नापसंद करते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे कारण एक पुत्री के पिता को अपमानित होना पड़ा, इसलिए मेरी जिद है कि आपकी बेटी से विवाह करूंगा। रूही को सोहन की एक एक बात में दम लगा। उसे सोहन के सुलझे व्यक्तित्व पर गर्व हुआ। रूही ने शर्त रखी कि वह इसी सप्ताह होना चाहिए, चाहे बारात लेकर आओ या मैरिज कमिश्नर से मैरिज सर्टिफिकेट। सोहन ने वादा किया किसी सप्ताह वो टीना से विवाह कर लेगा। अगर सामाजिक विवाह नहीं हुआ तो कोर्ट मैरिज से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सोहन देर रात घर पहुंचा तो रमा जी ने अपनी बेटी को गुस्से भरी नजरों से देखा और बोली, आ गया लुगाई लट्टू। सीमा भी माँ की सह पाकर बोली, पधारिए भाई साहब, अपनी होने वाली पत्नी को अलग घर दिलाए। सोहन कुछ नहीं बोला और न खाना खाया। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया। वो एक बार अपने पिता से बात करना चाहता था। सोहन को विश्वास था कि उसके पिता उसकी भावनाओं को समझेंगे और उसका साथ देंगे। सोहन ने इस समय अपने पिता से बात करना उचित नहीं समझा। वो अपने रूम से बिना किसी से बोले सो गया। सुबह तैयार होकर बैंक चला गया और घर पर चाय नाश्ता खाना कुछ नहीं किया। बैंक जाते समय बाजार से पहले जमकर नाश्ता किया, फिर दोपहर के खाने का ऑर्डर देकर बैंक चला गया। सोहन ने लंच में खाना खाया और अपने सहकर्मी से कल की सारी बात बताई तो उसके सहकर्मी ने उसे सही बताया। उचित समय पर उचित निर्णय लेना हिम्मत और साहस का काम है। अपने सहकर्मी की बात सुनकर सोहन का हौसला बढ़ गया। वो शाम को घर पहुंचा तो कल की बजाय आज माहौल ठीक था। माताजी और बहन जी की तरफ से कोई व्यंग्य वार सुनने को नहीं मिले। सोहन ने पिता से बात करने का विचार त्याग दिया। अब जब तक उसके पिता इस संबंध में बात नहीं करेंगे तब तक वो भी कोई बात नहीं करेगा। सुबह तैयार होकर बैंक जाने लगा तो मोहन जी ने सोहन को बुलाया और बोले, क्या बात है बेटा, मैंने सुना है आजकल ना नाश्ता करते हो ना लंच बॉक्स लेकर जाते हो। सोहन बोला, मैं अब बस इस घर में रहना ही नहीं चाहता। मोहन जी बोले, क्यों, ऐसा क्या हो गया? सोहन बोला, आप जानते तो हो। मोहन जी बोली, एक लड़की के लिए हमें छोड़ देगा? सोहन बोला, पापा, लड़की के लिए नहीं, सिद्धांतों के लिए, मानवता के लिए, किसी के स्वाभिमान के लिए। मोहन जी बोले, ठीक है, आज़ाद हो, आज से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो। सोहन बैंक के लिए चल पड़ा। कल की तरह नाश्ता किया, खाने का ऑर्डर बुक किया और नौकरी पर आ गया। सोहन ने अपने साथी को कोर्ट मैरिज की बात बताई तो उसने साक्षी बनने के लिए हाँ कह दी।
शाम को बैंक से निकलकर घर जाने से पहले सोहन ने अपने लिए सूट रेडी करने हेतु डाल दिया। टीना के लिए दुल्हन का जोड़ा पसंद कर तैयार करने के लिए डाल दिया। बैंक के पास ही किराए का घर खोज लिया। सारी तैयारी के बाद वो लेट घर पहुंचा। रमा को सोहन के रंग ढंग अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर भी उसने सोहन को स्पष्ट कहा कि उस लड़की से तुम्हारा विवाह हरगिज नहीं होने दूंगी। सोहन ने देखते हैं क्या होगा कहकर अपना जवाब दे दिया। अगले दिन सोहन ने बैंक में छुट्टी की एप्लीकेशन लगाई। अपने सहकर्मी को कल की छुट्टी करने वह 10 बजे कोर्ट पहुंचने की बात कही। मैनेजर ने सोहन को निश्चिंत रहने के लिए कहा। सोहन ने कल 10 बजे कोर्ट मैरिज के लिए रामेश्वर जी को चलने का निवेदन दिया और टीना को भेजने के लिए कहा। रामेश्वर जी ने रूही को कोर्ट पहुंचने की जिम्मेदारी सौंपी। रूही और टीना को सोहन के वादे पर पूरा यकीन हो गया। इंतजार था कल 10 बजे का। सोहन और उसका बैंक सहकर्मी दोनों 10 बजे ही कोर्ट पहुंच गए। मोहन जी को किसी बात का पता ही नहीं था। रामेश्वर जी ने अपनी पुत्र वधू रूही को टीना के साथ कोर्ट भेज दिया। स्वयं भगवान की शरण में मंदिर चले गए। इंसान जब चारों ओर से निराश हताश हो जाता है या किसी अनहोनी की आशंका होती है तो प्रभु के चरणों में ध्यान लगाता है, ईश्वर की प्रार्थना करने लगता है। सारे काम निर्विघ्न पूरे होते रहे तो शायद कोई ईश्वर को याद करना जरूरी नहीं समझेगा। रामेश्वर जी भी तो इसी मानव समाज का हिस्सा थे। घर पर किसी को बिना बताए बस्ती से दूर मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे। मेरे मालिक, कोई अनहोनी ना हो, मेरी इज्जत ना उछले। सोहन एवं टीना का विवाह आसानी से संपन्न हो गया। रूही की हार्दिक इच्छा थी कि कानूनी विवाह के साथ मंदिर में भी अगर भगवान को साक्षी मानकर दोनों एक दूसरे को अपनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चारों ने मंदिर जाने का फैसला किया। संयोग से वो भी उसी मंदिर में गए जहाँ रामेश्वर जी पहले ही पहुंच चुके थे। रामेश्वर जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। सोहन और टीना किराए के मकान में चले गए। रूही अपने घर आ गई। शाम का खाना सोहन का दोस्त अपने घर से बनवा कर दे गया। काफी देर तक सोहन घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों को चिंता हुई। मोहन जी को भी अब अपने ऊपर गुस्सा आया। आजकल जवान लड़कों का कोई भरोसा नहीं, कब कोई गलत कदम उठा बैठे। रवा जी की ममता भी हिलौल ले रही थी। मोहन जी ने अपनी बेटी को कॉल किया। सोहन और टीना एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश में थी कि मोहन जी का कॉल आ गया। सोहन ने उनका नंबर देखा और चिंता में पड़ गया। उसने सोच लिया था कि शादी की पहली शाम को ही कुछ ना कुछ विघ्न पड़ने वाला है। सोहन ने फोन उठाया और बोला, नमस्ते पापा जी। मोहन जी बोले, नमस्ते, कहाँ हो? बहुत समय हो गया, घर पर सब इंतजार कर रहे हैं। सोहन बोला, मैं आज अपने दोस्त के घर रुक गया हूँ। मोहन जी बोले, घर बताना भी उचित नहीं समझा। सही है, हम लगती भी क्या है तुम्हारी, सोचना तो अपनों को दी जाती है ना। सोहन बोला, जी ऐसी बात नहीं है पापा। मोहन जी बोले, तो फिर कैसी बात है? या तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आ गया है और तुम अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहे हो? वाह बेटा वाह। सोहन बोला, क्या हुआ माँ को? मोहन जी बोले, कुछ खास नहीं, एक अटैक ही आया है, अभी तो जिंदा है, शायद 1-2 दिन ही जी सकी। सोहन अपने पिता की बात सुनकर घबरा गया। टीना के पिता के अपमान का बदला लेने के लिए अपने माता पिता का भले ही विरोध किया था, लेकिन अपने माता पिता को भुला भी नहीं सकता था। सोहन ने सही सोचकर शादी की थी कि 1-2 महीने बाद घर से बाहर रहेगा। जब घर वालों का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो आराम से टीना को अपना लेंगे। सोहन को परेशान चिंतित देख टीना ने पूछा, क्या हुआ? क्या कहा पिताजी ने? सोहन बोला, माँ को अटैक आया है। टीना बोली, ओह, शायद मेरे कारण ही ये सब हुआ है। सोहन बोला, तुम्हारे कारण? वो कैसी? हमारी शादी के बारे में अभी तो घर पर किसी को कुछ भी नहीं पता। टीना बोली, कई दिन से तनाव का माहौल था और उस तनाव का कारण मैं ही तो थी। सोहन बोला, ऐसा कुछ मत सोचो, चलो तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें घर छोड़ दूंगा और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अगर मैं अभी घर नहीं गया तो जीवन भर मुझे अफसोस रहेगा। टीना बोली, मैं भी आपके साथ चलूँ? सोहन बोला, अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं रहेगा। टीना बोली,
ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। सोहन ने टीना को उसके घर छोड़ा तो एक बार सब चिंतित हो गए, लेकिन जब टीना ने सारी बात बताई तो सबको तसल्ली हुई। सोहन घर पहुंचा तो माता पिता बहन तीनों आराम से खाना खा रहे थे, हंसकर बातें कर रहे थे। सभी को हंसता देखकर सोहन ने अपने पिता से कहा, आप तो कह रही थी कि माँ को अटैक आया है। मोहन जी बोले, हाँ तो क्या हुआ? सोहन बोला, ऐसा लगता तो नहीं है, आपने झूठ क्यों बोला? मोहन जी बोले, सारे झूठ का ठेका तुमने ही रखा है क्या? मंदिर के पुजारी ने मुझे तुम्हारी सारी विवाह कहानी बता दी थी। तुम कह रहे थे कि दोस्त के पास हो, तुमने पहले झूठ क्यों बोला? सोहन बोला, मेरे झूठ से किसी को हानि तो नहीं हुई। मोहन जी बोले, तो मेरे झूठ से कौन सी तुम्हारी प्रॉपर्टी डूब गई? रमा जी बाप बेटी की नोक झोंक को देख सुन रही थी। रमा जी बोली, तुमने विवाह कर लिया क्या सोहन? सोहन बोला, हाँ मम्मी, मैंने शादी कर ली है। रमा जी बोली, तो दुल्हन कहाँ है? सोहन बोला, उसे घर छोड़कर आया हूँ। रमा जी बोली, उसे यहाँ क्यों नहीं लाया? चल अभी लेकर आ। सोहन बोला, क्यों लेकर आऊँ? आप तो उसे पसंद ही नहीं करती। रमा जी बोली, अब करती हूँ, अभी जाकर उसे इज्जत के साथ अपने इस घर में लेकर आ। सोहन, अब रात के 10 बजने वाले हैं, सुबह देखेंगे। रमा जी ने अपने पति से कहा, अभी गाड़ी की व्यवस्था करो, हम सब अभी अपनी बहू टीना को लेने जा रहे हैं। मोहन जी बोले, तुम कभी कुछ करती रहती हो, मेरे समझ से तुम परे हो। रमा जी बोली, समझौता करने में हम सबकी खुशी है, हम सबकी भलाई है, तो इस जीवन को अखाड़ा बनाया जाए। मोहन जी ने अपनी पत्नी को आश्चर्यचकित होकर देखा। मोहन जी ने एक गाड़ी का इंतजाम किया। सभी लोग टीना के घर पहुंच गए। सभी को अचानक अपने घर पर देखकर रामेश्वर जी एवं उनके परिवार वाले चौंक गए। सभी को अंदर बुलाकर बैठाया और आनंद फानंद में चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया। मोहन जी बोले, भाई साहब, सबसे पहले हम अपने किए की माफ़ी मांगना चाहते हैं, आप सभी लोग हमें माफ़ कर दीजिए। रामेश्वर जी ने कहा, भाई साहब, जो होना था वो तो हो गया, अब ये बताइए आप सभी का इतनी रात आना कैसे हुआ? रमा जी बोली, भाई साहब, हम अपनी बहू को लेने आए हैं और हम अभी अपनी बहू को लेकर जाएंगे। जो गलती हमसे हुई आगे कभी नहीं होगी। अब हम सब आपसे माफ़ी मांगते हैं। रामेश्वर जी और उनके परिवार ने सभी को माफ़ कर दिया और टीना उसी रात अपने ससुराल चली गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।